नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुजय मंडल। सभी आदमी का जीवन में कई कभार ऐसे भी पल आता है कि वो एक कहानी बन जाता है। उस दिन मैं सफ़र कर रहा था 100 सीसी बाइक लेके लेह से अरुणाचल तक, पूरा ट्रांस हिमालय। ये उसी समय का कहानी है, लेकिन ये तो मेरा अपना जीवन का वो पल है जो अभी कहानी बन चुका है। हर आदमी का लाइफ में ऐसा वो पल, कुछ पल ऐसा भी होता है कि वो कहानी बन के ही रह जाता है। ऐसे ही कुछ पल आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो पल जो आप कभी भूल नहीं सकोगे, वो आपका लाइफ में कभी कभी दोबारा आ जाता है और आपको बहुत ही अच्छा वो सुनहरा पल देता है, जो जिससे आपको आपका मन को आनंद मिलता है। आज वही एक कुछ पल का मेरे को बहुत याद आ रहा था। एक आदमी का कहानी है। वो ना तो मेरा जान पहचान की था, ना उससे मैंने कभी पहले देखा, लेकिन कुछ आदमी लाइफ में ऐसा मिल जाता है कि जिसके ऊपर आँख बंद करके भी भरोसा करने का मन करता है। ऐसे ही एक आदमी जिसका नाम था बद्री प्रसाद, 30 साल की उम्र थी, छोटा सा चेहरा, हंसमुख, लेकिन जब वो हंसता है उसका वो पान खाने वाला दांत निकल जाता है। थोड़ी देर पहले 1:30 बजे मैं नेपाल चेक पोस्ट में सब फॉर्मेलिटी करके नेपाल घुसने का मेरे को परमिशन मिला। अब भी अगला 10 दिन मैं नेपाल क्रॉस करूँगा, नेपाल में घूमूँगा। तो मैंने टनकपुर बॉर्डर से नेपाल में घुसा। ये कुमायून नेपाल बॉर्डर है। यहाँ क्या करना पड़ता है, वो जो इंडियन जो आईडी है, वो एक तस्वीर के साथ उनका फॉर्मेलिटीज़, उसका फॉर्म वो फिलअप करना पड़ता है। फिर वो जो बॉर्डर का जो ऑफिस है, इमिग्रेशन ऑफिस, वहाँ दाखिल करने से आपको नेपाल घुसने का अनुमति मिल जाता है। अगर आपके साथ आपका कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होगा तो उसका भी रिलेवेंट पेपर्स जैसे ब्लू बुक, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ये सारा कागज़ जेरॉक्स के साथ अप्लाई करने से आपको बाइक या 4 व्हीलर लेके चलने का अनुमति मिलता है। बाइक का वो लोग 80 रुपीज़ इंडियन करेंसी लेता है पर डे के हिसाब से, और 4 व्हीलर होने से 400 रुपीज़ इंडियन लेता है पर डे हिसाब से। जब मैं घुसा तो वहाँ का कस्टम पुलिस मेरे को पकड़ लिया। मैं अकेला आदमी, मेरा बाइक के साथ बंधा हुआ सामान, ये देखते हुए उनका लगा कि मैं कोई बिज़नेस की पर्पस आया, तो उनका मन में बहुत वो क्वेश्चन है, मैं कहाँ से आया, क्यों आया, कोई सामान बिकाने के लिए आया कि नहीं। तो मैंने उनको बहुत वो समझा कर मैंने बोला कि मैं भाई टूरिस्ट हूँ, मैं थोड़ा घूमने के लिए आया। फिर वो मेरे को क्वेश्चन किया, ये घूमने से आपका फ़ायदा क्या है। कुछ लाइफ में तो आपको फ़ायदा नहीं देता है, लेकिन जो चीज़ आपको मिलता है लाइफ में, वो तो आप सारा
वही लेके आप सारा जीवन बिता सकते हैं। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए ही मैंने निकला था। मैंने नेपाल तो घुस गया, महाकाली नदी पार होके निकल गया। इसके एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ नेपाल, महेंद्रनगर है। अभी मैं वेस्ट नेपाल में हूँ और एक रास्ता जो है अब सबको ही पता है, वो पश्चिमी नेपाल से पूर्वी नेपाल तक एक हाईवे है, वो उसका नाम है ईस्ट वेस्ट हाईवे। ये करीब 1100 किलोमीटर है। तो ये हम यही हाईवे से हम दूसरे मतलब आगे कांकरभिटा होते हुए वेस्ट बंगाल निकलेंगे। लेकिन ये नेपाल के बारे में मेरे पास कुछ जानकारी है नहीं, ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि उसी टाइम उतना मैप नहीं मिलता था और ये आजकल जैसा गूगल का भी सर्विस नहीं था, तो ज़्यादा जानकारी नेपाल के बारे में नहीं था। इसलिए मैंने मन ही मन सोच लिया था कि 4-5 बजे तक, जहाँ तक सनलाइट रहेगा उसी टाइम तक मैं बाइक चलाऊँगा, फिर रात को रहने का जगह ढूँढूँगा। फिर मैंने बॉर्डर छोड़ के थोड़ा आगे गया, फिर मेरे को रास्ते के साइड में एक चाय का दुकान मिला। बाइक को उसी तरफ ले गया, दुकान के सामने स्टैंड किया। लेकिन वो उस टाइम 1:30-2 बजे दोपहर को सारे आदमी खाना खाने में व्यस्त था। तो ऐसे ही मेरा हुलिया जो है वो तो नेपाली नहीं है। फिर मेरा ड्रेसेस जो है, तो दुकानदार मेरे पास आया और मेरे को पूछा क्या मांगता। मैंने उनको बोला, भाई साहब मेरे को थोड़ा चाय मिलेगा। वो मेरी मुंह की तरफ देखा और कुछ नहीं बोल के अंदर चला गया। उसी टाइम वो लड़का बद्री प्रसाद, वो मेरे को देखा। वो दुकान के अंदर एक टेबल में बैठा था, कुछ खाना पीना कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उनको नेपाली भाषा में उनको समझाने की कोशिश किया मेरे बारे में। फिर एक छोटा स्माइल दिया और मेरे को बोला, अंदर आके आप बैठो। मैंने दुकान में तो घुसा, फिर वहाँ एक टेबल के ऊपर रखा एक जग था, उससे बहुत प्यास लगा था, तो मैंने ढक ढक करके पानी पी लिया। अब मैं एक खुला टेबल में अकेला बैठा। लेकिन बद्री मेरे को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेरे को पूछा, भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने उनको बोला, भाई मैं लेह से आ रहा हूँ। लेकिन वो लेह का नाम नहीं सुना या लेह के बारे में उसका कोई जानकारी भी नहीं था, क्योंकि ये इंडिया का एक दूसरा बॉर्डर कश्मीर बॉर्डर में है। वो नेपाल में रहते हैं, उनको नहीं पता होगा शायद। तो फिर वो मेरे को पूछा, भाई आप कल कहाँ थे? मैंने बोला, भाई मैं कल हल्द्वानी में था। फिर वो समझ गया और उसी टाइम वो उससे तो बातचीत कर रहा था, लेकिन मैं दुकान के चारों ओर देख रहा था। उधर बॉटल है, सारे बॉटल सजा हुआ था। ये एक बियर पार्लर है। फिर मेरे को वो ऐसे देखते हुए बोला, भाई साहब आपको यहाँ कोई चाय का दुकान नहीं मिलेगा, यहाँ जो है सारे बियर पब है, लेकिन आपको चाय मिलेगा। मैंने उनको बता दिया, वो आपके लिए चाय बना रहा है घर में। तो मैं थोड़ा सुस्त होकर उधर बैठा, लेकिन मैं भी उनको देख रहा था। बद्री कुछ खा रहा था, एक छोटा सा प्लेट, उसमें छोटा छोटा
मीट का टुकड़ा और उसके सामने 2 बोतल था बियर का। एक तो ख़त्म हो गया, दूसरा चल रहा था। मैंने सोचा, फिर मैंने उनको प्रश्न किया, भाई आप क्या खा रहे हो? वो मेरे को हंस के जवाब दिया, ये याक का मीट है भाई। यहाँ का जो आदमी लोग हैं ये याक, फिर मोस, बैल, ये सारे चीज़ खाते हैं। उसी टाइम मेरा चाय आ गया। चाय का गिलास में मैंने चुमुक दिया। फिर उनसे बातचीत होता रहा। फिर वो चौसा पानी बोल के एक जगह है, वहाँ एक कॉलेज का वो क्लार्क है। वो यहाँ आया था उनका रिलेटिव का घर में। फिर वो अभी वापस जाएगा और वो कॉलेज में अकेला रहता है। ये सुन के मन ही मन मैं बहुत आनंद पाया। भाई एक आदमी तो मिला जो अकेला रहता है और कॉलेज में रहता है। फिर रात को तो कॉलेज छुट्टी होगा, शायद मेरे को आज इनके साथ रहने का एक जगह मिल जाए। मैं भी मन ही मन ये खुशी से मेरे अंदर ही अंदर मैं नाच रहा था। लेकिन मैं उनको बोला नहीं। फिर मैंने तो सोचा, भाई आज तो मैं तुमके साथ ही चलूँगा। लेकिन उनको तो बोल नहीं पा रहा था। ये कैसे बोले, ना जान ना पहचान, अभी अभी मिला। फिर एक चाय का दुकान, फिर उनसे थोड़ी देर बातचीत किया। फिर वो बोला ये जगह का नाम है कलुआपुर। ये अभी इसके बाद जो एक नेशनल पार्क आएगा वो है बाड़दिया नेशनल पार्क। घने जंगल के रास्ते हैं, सुनसान। उसके बाद आएगा चसा पानी, यहाँ से 100 किलोमीटर करीब। इसी दौरान उनका वो खाना भी ख़त्म हो गया, मेरा चाय भी ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने बोला, भाई साहब आपको चाय का दाम देने का ज़रूरत नहीं है, मैंने पैसा दे दिया। फिर मैंने बोला ये कैसे हो सकता है भाई? नहीं ऐसा नहीं, उनसे बोलो मेरे से पैसा लेने के लिए। फिर वो हंसा और बोला, ऐसा आप नहीं सोच सकते कि मैं आपका फ्रेंड हूँ? मैं आपको चाय पिलाया और आपसे फ्रेंडशिप किया। फिर मैंने और वो दुकान के बाहर आया। फिर वो बाइक, उनका पास भी एक बाइक था। वो बोला मेरे को, भाई साहब चलो ये रास्ता जो है ना, यहाँ हम लोग एक साथ राइड करेंगे, क्योंकि ये जंगल का रास्ता है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं चलती है, तो ये बहुत ही सुनसान जगह है। फिर मैंने बोला ठीक है। थोड़ी देर गया, फिर मेरे को एक बोर्ड नज़र आया। उसमें नेपाली और अंग्रेजी दोनों ही में लिखा था, अभी आप नेशनल पार्क में प्रवेश कर रहे हो। रास्ते में खड़ा होना निषिद्ध है। तो मैंने ये बोर्ड पढ़ा, फिर उनके साथ आराम से चलने लगा। हम लोग प्राय करीबन 20 किलोमीटर चलाया। वही है ईस्ट वेस्ट हाईवे, दोनों साइड जंगल ही जंगल है, कुछ दिखाई नहीं देता है। दोनों तरफ की जो पेड़ है वो दोनों साइड से दोनों को छूने का कोशिश कर रहा था, और उसी बीच से जो रास्ता जा रहा था ऐसे एक टनल के माफिक दिख रहा था। अचानक बद्री मेरे को हाथ थमाया, बोला स्टार्ट बंद करो। मैं थोड़ी देर के लिए तो मैं घबरा ही गया था। फिर मेरे को इशारा किया, बाएं तरफ देखो।
लेकिन क्या बोले, उस टाइम मैंने जो देखा, आज वो अभी बोलने के टाइम मेरे आंखों के सामने वो फिर दोबारा मैं देख रहा था उसी सीन को। 6-7 ठो हरिन का एक छोटा दल एकदम रास्ते के इस तरफ से उस तरफ जा रहा था, और उसमें एक माँ हिरन था, उसका एक छोटा सा बच्चा था। फिर वो रास्ता पार करके रास्ते के साइड में उसको दूध पिला रहा था। नहीं, मैंने उसका फ़ोटो नहीं ले सका, क्योंकि हम लोग वहाँ जो ठहर गए ना, वो उनको अच्छा नहीं लगा। फिर वो थोड़ा नाराज़ होते हुए अपने बच्चों के लेके वन के अंदर चला गया। और भी एक बड़ा हरिन मेरे को देखा तो मैंने उसका तस्वीर लिया। थोड़ी देर यहाँ खड़ा होने को दिल कर रहा था। अभी तो 60 किलोमीटर करीब बाकी है। वहाँ ठहरा, जब स्टार्ट ही बंद किया तो ठहरा, और जंगल का वो सुनसान सन्नाटा महसूस अनुभव कर रहा था। जंगल की एक भाषा होती है, साइलेंस ही साइलेंस। कभी कभार वो झिझी का आवाज़, कोई पंछी का आवाज़, कोई पंछी का वो फड़फड़ाता हुआ चले जाने का आवाज़, थोड़ा हवा चलने से पेड़ का डालों बीचों बीच घसने का आवाज़, सूखा पत्ती का आवाज़। वो सुनते सुनते मैं तो मोहित हो गया और देख रहा था। बद्री प्रसाद दूसरा पान निकाला और मुंह में डाला। फिर वो मेरे को बोला, कुछ यहाँ का कहानी एक बोला। मैंने उनको पूछा, भाई यहाँ क्या क्या मिलता है? वो बोल रहा था, हाँ यहाँ बोले तो सभी प्रकार की जानवर आपको मिलेगा, हाथी, शेर, चीता, लोमड़ी। ये से बोलने से चलते चलते बोला, भाई साहब ये साल पहले की बात है, क्या हुआ पता है आपको? मैंने बोला नहीं। अरे भाई, रास्ते के साइड में एक साइकिल मिला। मैंने बोला एक साइकिल मिला? फिर वो बोला, लेकिन कोई आदमी नहीं मिला, कोई खा गया आदमी को। मैंने बोला हाँ? फिर वो बोला, हाँ जा रहा था शायद पेशाब टट्टी लगा होगा, तो रास्ते के साइड में साइकिल को खड़ा किया और जंगल में घुसा, लेकिन माँ कसम उनको बॉडी का कोई नामो निशान नहीं मिला। शायद घसीट के अंदर ले लिया होगा, खा गया शेर ने। अरे आपने वो साइन बोर्ड नहीं देखा? 20 मिनट में आपको ये कोर एरिया पार करना था, तभी तो मैंने रुकने के लिए मना किया। यहाँ रुकना बाना है। अब भी तो 30 मिनट हम लोग चले, तो ऐसे बातचीत होते हुए आधा घंटा कहाँ से निकल गया पता ही नहीं चला। फिर सनडाउन भी हो रहा था। फिर वो मेरे को बोला, भाई साहब सनडाउन हो रहा है, आप चलिए, पहुंचना है। अभी यहाँ का ये सन्नाटा, ये सुनसानपन छोड़ के फिर मैंने चलना शुरू किया। जंगल का बीच से ये काला रास्ता निकल गया, एकदम सीधा रास्ता, बहुत ही बढ़िया। रास्ते में कोई खाद दूध नहीं था। फिर तो भैरव राज भी, मेरा बाइक, वो भी बड़ी आनंद से चल रहा था। वो उसका स्पीडोमीटर कभी कभार तो 60-70 ऐसा टच कर रहा था। लेकिन जो ये परिवेश था, ऐसा जंगल का
सन्नाटा, उसका आला आधारी का जो खेल चल रहा था रास्ते के, ये तो बोलने का बात ही नहीं है। ये तो मैंने आपको बता के समझा नहीं पाएंगे। अभी 4:30 करीब हो रहा है। घने जंगल चला गया। अभी दूर से थोड़ा छोटा छोटा वो घर नज़र आ रहा था, जैसे हम लोग छोटे टाइम में वो खेलते थे। झूलन के टाइम हम सजाते थे पहाड़ों की तरफ, पहाड़ घर ऐसे छोटा छोटा घर दिखाई देने लगा। थोड़ी देर में वो घर बहुत नज़दीक आ गया। फिर एक चौराही आया। फिर वहाँ बहुत लोग खड़े होके बातचीत कर रहे थे। मैंने सोचा क्या हो गया भाई, कुछ एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ। फिर मैंने देखा नहीं, एक रास्ता दाएं ओर निकल गया, एक रास्ता बाएं ओर निकल गया, एक रास्ता सीधे चला गया। वो एक चौराही था। फिर वहाँ एक चाय का दुकान है। शाम का टाइम है आ गया, तो वहाँ का गांव का खेती बाती का काम करके फिर वहाँ चाय की दुकान में आके मिला चाय पीने के लिए। फिर मेरे साथ बद्री चल रहा था। थोड़ी देर में दूर से उसका कॉलेज दिखाई दिया। फिर वो मेरे को बोला, भाई साहब आज आप मेरे साथ रह जाओ, कोई तकलीफ़ नहीं होगा, मैं भी अकेला हूँ, कल सुबह चले जाना। लेकिन उस दिन मैं बद्री प्रसाद के साथ रह नहीं पाया, उसको छोड़ के आगे निकल गया। लेकिन क्या मैं बद्री को छोड़ सका? वो आज भी मेरे साथ है, मेरे साथ ही सफ़र कर रहा है। नमस्ते।